हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 27 अप्रैल से लेकर 2 मई तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, यानी कि एक सप्ताह में जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं, उन सभी का हम इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलेंगे अपने प्रश्नों की ओर। और अपना प्रश्न जाने से पहले आज का मोटिवेशनल लाइन है कि मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात है जो मुझे हरा पाएगी। जीत हो या हार, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न कि हाल ही में हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल ने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ शुरू किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रघु राय का निधन हुआ है। इनका संबंध किस पेशे से था। यानी कि रघु राय का निधन हुआ हाल ही में, इनका संबंध किस पेशे से था। तो इनका संबंध फोटोग्राफी से था। रघु राय जी थे वो फोटोग्राफर थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के गुंटूर नगर निगम को ऑस्ट्रिया में UNIDO GEM अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में होलोसिन काल का जीवाश्म बिस्तर कहाँ खोजा गया है। हाल ही में होलोसिन काल का जीवाश्म बिस्तर कहाँ खोजा गया है। इसको खोजा गया है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है हाल ही में काहिरा में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की रैंकिंग में भारतीय निशानेबाजों ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में NPT संधि के पक्षों का समीक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका जो शुरुआत हुआ है वो हुआ है न्यूयॉर्क में। हाल ही में वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश कौन सा है। तो जो देश है वो है नाइजीरिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 किसने शुरू की है। तो इसको शुरू किया है भारतीय वायुसेना ने। ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो करेक्ट आंसर होगा भारतीय वायुसेना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 पूर्व सांसदों ने दल बदल किया है। दल बदल संबंधी संविधान की कौन सी अनुसूची में है। यह अनुसूची है 10वीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 10वीं। हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेंज का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो यह बनाया है पंजाब किंग्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा पंजाब किंग्स। हाल ही में जनगणना 2027 के लिए कौन सी हेल्पलाइन पूरे देश में शुरू हुई है। तो पूरे देश में जो शुरू हुई है वो हेल्पलाइन है 1855। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 1855। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस 2026 कब मनाया जाता है। दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस 2026 कब मनाया गया। तो जो मनाया गया वो 25 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 25 अप्रैल। अगला प्रश्न है हाल ही में डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोगन स्क्वायर टेलीस्कोप का अनावरण किसने किया है। तो इसका अनावरण किया है नासा ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही SCO रक्षा वार्ता 2026 कहाँ आयोजित होगी। SCO रक्षा वार्ता 2026 कहाँ आयोजित होगी। तो होगी बिश्केक में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द कुरियस एंड द क्लासिफाइड का विमोचन किसने किया है। इसका विमोचन किया है MM करने ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा MM करने। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम को बैंकिंग जो लाइसेंस है इसको रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रमा संबंधी ग्रहवे खनिज सीरियम मैग्नीशियम चैजगाइट की खोज किसने की है। इसका खोज किया है वो चीन किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा चीन। हाल ही में MOEFFC और NBA ने जैव विविधता शासन की मजबूत करने के लिए कहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है तमिलनाडु और मेघालय दोनों में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा A एंड B दोनों। अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अशोक कुमार लाहिड़ी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा अशोक कुमार लाहिड़ी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गूगल क्लाउड AI हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो इसका जो आधारशिला है वो विशाखापत्तनम में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला का प्रत्यार्पण किस देश से किया है। तो किया है तुर्की से।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिपरी के विश्व सैन्य व्यय के रुझान 2025 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है 5वां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक पहलों ISS, CDRI और GBA में कौन शामिल हुआ है? तो शामिल हुआ है जॉर्डन। अगला प्रश्न है हाल ही में OPEC से बाहर निकलने की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की है UAE ने। नेक्स्ट है हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए मिशन सक्षम किसने लॉन्च किया है? तो मिशन सक्षम जो है वो लॉन्च किया है RBI ने। अगला प्रश्न है हाल ही में 10वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये जो प्रारंभ हुआ वो हुआ चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है हाल ही में APEDA ने देश के पहले बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है उत्तर प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 कहाँ आयोजित हुई है? तो हुई है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इसमें शीर्ष स्थान मिला है त्रिपुरा को। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस जो है वो 30 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में भारत ने पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक से युक्त कितनी कोयला खदानों को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है 4 को। हाल ही में चर्चा में रहे परवा का संबंध किससे है? तो परवा का जो संबंध है वो सेबी से है। हाल ही में BWF काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? BWF काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है PV सिंधु को। अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग ने DPI@2047 योजना के तहत प्रति व्यक्ति आय का कितना लक्ष्य तय किया है? तो क्या है $18,000। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा $18,000। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 का संबंध किससे है? विक्रम-1 का संबंध जो किससे है तो है स्काई रूट से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है स्काई रूट। हाल ही में जीव और अप्रैल मई 99 का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चयन हुआ है। इनका संबंध किस भारतीय भाषा से है? तो इनका संबंध जो है वो मराठी भाषा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मराठी। दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट कहाँ प्रारंभ होगा? दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट कहाँ प्रारंभ होगा? ये जो प्रारंभ होगा वो होगा फिनलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा फिनलैंड। भारतीय सेना का पहला अभ्यास प्रगति कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा मेघालय में। अगला जो प्रश्न होगा वो है स्काई हॉप एविएशन भारत की पहली कमर्शियल शिपलेन सेवा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये जो प्रारंभ करेगा वो करेगा लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर प्रश्न है हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल सॉल्वो लॉन्च कहाँ किया है? तो इसको लॉन्च किया है वो किया है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में SAFF महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा भारत। हाल ही में वाइल और IOC ने किस देश के गद्दा मेस बेसिन में तेल और गैस की खोज की है? तो की है लीबिया। अगला जो प्रश्न है हाल ही में किस देश के साथ हुए FTA के तहत सभी भारतीय उत्पादों के लिए 100% निर्यात शुल्क समाप्त हुआ है? तो हुआ है न्यूजीलैंड के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो 5 नए जिलों की मंजूरी दी है। अगला जो प्रश्न है वो है हाल ही में WHO ने शिशुओं के लिए विशेष रूप से दवा आर्टमेथर-लुमेफैंट्रिन को मंजूरी दी है। इसका संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो है मलेरिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा मलेरिया। हाल ही में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किसने किया है? तो इसका जो अनावरण किया है वो किया है किसने किया है? तो क्या है चीन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा चीन। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर अतनु नाथ को फंडामेंटल फिजिक्स में ग्लोबल ब्रेकथ्रू प्राइज मिला है। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध असम से है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे मिशन जागरूक का संबंध किससे है?
मिशन जागरूक का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो सेबी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सेबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी किसने बनाई है? तो बनाई है चीन ने। हाल ही में आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए क्वारल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया है वो किया है मिजोरम। हाल ही में चर्चा में रहे ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वो ईपीएफओ से है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कर चौहान ने पीएमजीएसवाई 4 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है वो किया है ओडिशा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया है? तो इसको संपन्न किया है लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 21-23 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना हुआ है? तो लिंगानुपात जो है वो 917 है। हाल ही में विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है DRDO ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है महेंद्रगिरी को। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न कि हाल ही में इंडियन स्कीमर के संरक्षण कार्य के लिए व्हिटकली पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है परवीन शेख को। इसी के साथ आज का एक करंट अफेयर समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।